टू अवर चैनल। तो आज हम फिजिक्स सेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोग को इंटेंसिटी के बारे में बताया था, इस बार फिर बता देता हूँ एक बार और। इंटेंसिटी बराबर होता है एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, यानी कितने कम समय में कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है एग्जिस्टेंस के बारे में। एग्जिस्टेंस बराबर मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू इंटेंसिटी। मतलब मान लीजिए बहुत ही कम समय के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा धक्का दे रहे हैं, तो उसके कारण उसमें एक वेलोसिटी आ जाती है, उसी को हम एग्जिस्टेंस बोलते हैं, अस्तित्व। और यूनिवर्स में ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके जो ये तीनों में से किसी एक के बगैर, मतलब अगर तीनों में से कोई एक मिस हो जाए तो उसके बिना भी एग्जिस्ट करे, ऐसा हो नहीं सकता। यानी मास, वेलोसिटी और इंटेंसिटी होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो आज हम दो और नया चीज पढ़ेंगे। एक है गॉड्स वर्च्यू और दूसरा है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को या फिर आप कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में कितना कॉन्शियसनेस है। जैसा कि बोलते हैं कि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट में एक इंटेलिजेंस ला सकते हैं। लेकिन जैसे हम मान लीजिए कोई कार है, कोई वो भी एक सेल्फ ऑपरेट होता है, ठीक है। तो उसमें भी एक तरह का कॉन्शियसनेस होता है। उसी के लिए एक फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू इंटेलिजेंस इक्वल्स टू एग्जिस्टेंस इंटू वेलोसिटी इंटू इंटेंसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। मतलब उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं गॉड्स वर्च्यू क्या है। गॉड्स वर्च्यू को मान लीजिए हम के से डिनोट करते हैं, के बराबर के इक्वल्स टू एनर्जी इंटू इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये गॉड्स वर्च्यू का फॉर्मूला हम समझ सकते हैं। इंटेलिजेंस के साथ साथ एनर्जी भी होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं कि इंटेलिजेंस कैसे आता कैसे है किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो मास है M1 और M2, और M1 का मास बहुत ज्यादा है M2 के कंपैरिजन में, और जिसके कारण और डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लीजिए M1 में F फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण F1 फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण वो बहुत कम दूरी तय करता है A to B, और दूसरा मास है M2, वो A to C तय करता है, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ पहले ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है दूसरे ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट से, और जो मास M1 का एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब मास इंटू वेलोसिटी इंटू इंटेंसिटी एग्जिस्टेंस, मतलब, ठीक है। तो आप उसको एक तरीके से समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका अस्तित्व ज्यादा है, मतलब उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है और उसके कारण वेलोसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। और मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका एग्जिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक। तो उसके कारण उसका मैकेनिज्म, हम कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे हम बहुत जोर से धक्का लगाते हैं तो बहुत दूर आगे जाकर रुकता है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट में इंटेलिजेंस या कॉन्शियसनेस आ जाता है तो उसको हम बहुत मैकेनिज्म के थ्रू डिस्प्लेसमेंट भी कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फुग्गा है, बलून है, उसको हम रस्सी से बांध दिए हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, उसको मैकेनिज्म होता है। वैसे बंदूक की गोली है, उसको भी हम सामने में कुछ लाकर मैकेनिज्म के थ्रू रोक सकते हैं, अगर उसका एग्जिस्टेंस ज्यादा होने पर भी, ठीक है। लेकिन जैसे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए एक यूनिवर्स है और उसमें मात्र एक ऑब्जेक्ट है। उसमें क्या होता है, ये मूव कर रहा है, उसमें फोर्स लग रहा है, उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब उसका अस्तित्व है। यूनिवर्स में मात्र एक ऑब्जेक्ट है, या फिर हमारा यूनिवर्स ले लीजिए, एक टाइम के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स खत्म होते जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए एक लास्ट ऑब्जेक्ट बचेगा, ठीक है। वो लेकिन अब क्या वो भी मूव करेगा, उसके पास एक
फोर्स रहेगा, ठीक है, इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण, तो वो मूव करते रहेगा, तो उसमें हम दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा, तो उसका हम रिफरेंस पॉइंट नहीं बता पाएंगे कि वो कहां से मूव कर रहा है, ठीक है। जब सारे ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, मात्र एक ऑब्जेक्ट बचेगा, तो उससे क्या होगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। वो मूव करते रहेगा, वही बस बचे रहेगा एक ऑब्जेक्ट, लास्ट ऑब्जेक्ट, तो वो मूव करते रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस यहां पर 0 आ जाएगा, और उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, एग्जिस्टेंस बराबर मास इंटू वेलोसिटी इंटू इंटेंसिटी। तो उसका इंटेलिजेंस, उसके लिए जो उसको उस ऑब्जेक्ट को सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस जरूरत पड़ेगा, कॉन्शियसनेस, तो मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसका गॉड्स वर्च्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं और अच्छे समझने के लिए, या फिर अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव एन ऑसम डे।